सिर तथा पैर के सवालों को करेंगे और एक छोटी सी ट्रिक है, उसके माध्यम से हम जितने भी सिर तथा पैर वाले जो सवाल होंगे एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया कि एक व्यापारी के पास कुछ मुर्गे तथा गाय हैं। यदि इन सबके कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो गायों की संख्या बताइए। तो इसमें सिंपली देखिए क्या होता है, इसमें जो है मतलब जैसे ये जो सवाल होते हैं तो इसमें जैसे यहाँ पे दे दिए क्या मुर्गे, यहाँ पे क्या दिया मुर्गे, इधर यहाँ पे क्या दिया गाय। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं तो अपोजिट जस्ट देगा। जैसे मान लीजिए गाय दे दिया तो इधर ही गायों के कितने पैर होते हैं 4 पैर, मुर्गे कितने पैर होते हैं 2 पैर। अगर इधर मान लीजिए कबूतर दे देता तो इधर जो है बाघ बकरी, मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक तरफ 2 पैर वाले देगा तो एक तरफ 4 पैर वाले देगा। तो इसमें देखिए एक तरफ जो है मुर्गे दे दिया और दूसरी तरफ गाय दे दी, तो इसमें देखिए अपोजिट है कि नहीं। तो जो ये क्वेश्चन होते हैं इसमें इसी तरह के होते हैं कि एक तो मतलब एक 2 वाले पैरों का देगा, एक 4 पैरों का। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसमें देखिए क्या होता है, हमारी जो ट्रिक है, तो ट्रिक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुल मिला के आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ इसमें कितना देखना, क्या देखना है, सिर देखना है। ये क्या लिखा है, इन सबके पास कुल कितने सिर हैं 90 सिर हैं, तो सिर कितने हैं 90। अब देखिए अब यहाँ पे किसकी संख्या पूछा है, गायों की। तो गायों के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे जो इसके जस्ट अपोजिट क्या है, यहाँ पे मुर्गियों के कितने होते हैं 2 पैर होते हैं। तो जैसे गायों का पूछेगा तो मुर्गे के पैरों से गुणा कर देंगे। बात आई आपके समझ में, नहीं आई? तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे बात आपके समझ में नहीं आई तो यहाँ पे देखिए गायों का पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पूछ लेता कि मुर्गों की संख्या बताइए, तो उसमें जो है 4 का गुणा करते हैं, क्योंकि जो गाय के 4 पैर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर कुल कितने हैं 90 हैं। अब गायों की संख्या पूछ रहा है तो मुर्गे के पैरों से गुणा करेंगे। मुर्गे कितने पैर 2, कितना आ गया 180। अब देखिए कुल पैर कितने दिए हैं 224, तो 224 में से 180 घटा देंगे। 224 में से 180 घटा दीजिए, कितना आ गया 4, 12 से 8 गए 4, यहाँ से कुछ नहीं। अब देखिए कुल कितना आ गया 44। अब जब आप यहाँ 2 से गुणा कर दिए हैं तो 2 से भाग कर दीजिए, बराबर। अब यहाँ पे देखिए गायों की संख्या कितनी आ गई 22 क्या है गाय है, ठीक। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ मुर्गियां तथा शेर हैं। यदि उनके कुल पैर 1746 तथा 858 सिर, मतलब जो 1746 उसके पैर हैं और 858 सिर हैं, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें मैंने आपको क्या बोला कि आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ सिर देखना है। सिर कितने हैं 858। तो यहाँ पे जो है सिर कितने हुए 858। अब देखिए मुर्गियों का पूछ रहा है तो मुर्गियों कितने पैर होते हैं 2 पैर। यहाँ पे जो है शेर के कितने पैर होते हैं 4 पैर। तो मैंने क्या बताया था पहले वाले ट्रिक में, जैसे यहाँ पे जैसे जिसका पूछा, जैसे मान लीजिए मुर्गियों का पूछा तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे जो दिया होगा तो शेरों के पैरों से गुणा करेंगे। तो शेर के कितने पैर होते हैं 4 पैर, गुणा कर दीजिए इसका इससे गुणा। 4 8 32 के 2 मसले 3, 4 5 20 3 23 मसले 2 4 8 32 33 34। कुल कितनी संख्या आ गई 3432। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ पे पैर हो पैरों से घटा देते हैं, तो पैर यहाँ पे जो है कम है तो 1746, मतलब जो बड़े वाले छोटे वाले को घटाते हैं तो 6 आया, यहाँ पे 12 में से 4 8, यहाँ पे 13 बचा 13। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने सिर जैसे दिया है यहाँ पे कितने 858। अब मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है तो मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है तो शेरों के जो है पैरों से गुणा कर देंगे। शेर के कितने पैर होते हैं 4 पैर, तो 4 से यहाँ से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करने पर यहाँ पे कितना है 3432। अब देखिए जितना भी यहाँ पे संख्या आए उससे जो है पैरों को हटा देते हैं, तो पैरों को घटाने पर कितना है 1686। अब उसमें 2 का आपको भाग कर देना है, 2 का भाग कर दीजिए, कितना है 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे मुर्गियों की संख्या कुल कितनी आ गई 843। देखिए हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी बाड़े में कुछ गाय तथा मुर्गियां हैं, ठीक। इनके सिरों की संख्या 40 है, कितना है 40 है, तथा पैरों की संख्या 130 है। तो गायों तथा मुर्गियों की कुल संख्या बताई। तो इसमें जो है मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया था, तो वो दोनों क्वेश्चनों में जैसे एक में जैसे गाय का पूछ लिया
तो एक में जो है मुर्गी का पूछ लिया, इस तरह का था। लेकिन इसमें क्या देखिए दे दिया है लास्ट में, तो गायों तथा मुर्गियों की संख्या बताई। तो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या है, पहले इसमें हम किसकी निकालते हैं, गायों की। तो गायों की संख्या, अब देखिए गायों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, पहले देखिए यहाँ पे कुल मिला के आपको पहले नंबर में आपको क्या देखना है, सिरों की संख्या कितनी है, 40। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन दिया होगा तो एक में जैसे 2 पैर, तो दूसरे में जो दिया होगा 4 पैर होंगे। तो कुल कुछ गायों कितने पैर होते हैं, 4 पैर। मुर्गियों कितने पैर होते हैं, 2 पैर। तो देखिए यहाँ पे 4 2, ठीक। तो यहाँ पे गायों की संख्या निकाली, तो गायों की संख्या निकालनी है तो मुर्गियों के पैरों से गुणा करेंगे। मुर्गी कितने पैर, 2 पैर, 40 दूना 80। अब देखिए जो है यहाँ पे पैरों की संख्या कितने दी है, 130। पैरों की संख्या कितना दी है, 130। तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देते हैं। तो 130 में से 80 को घटा दीजिए, कितना आ गया, 50। उसमें 2 से भाग करा दीजिए, कितना आ गया, 25। तो गायों की संख्या कितनी है, 25। अर्थात आपके पास कितनी गाय है, 25 गाय। अब देखिए मुर्गियों की संख्या, तो यहाँ पे जो है सिर मुर्गियों की संख्या निकाल लें। मुर्गियों की संख्या बराबर, अब देखिए सिर आपके पास यहाँ पे कुल सिर कितने दिए हैं, 40 सिर। तो 40 सिर। अब देखिए मुर्गियों की संख्या निकालनी है, तो मुर्गियों की संख्या निकालनी है तो उसके अपोजिट वाले से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे मुर्गियों कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो अपोजिट इसका यहाँ पे कितना दिया है, गायों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 160। अब देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दें, तो बड़ा ये है, छोटा ये है। तो इसमें जो है घटाएंगे, जो घटाएंगे वो पैरों को घटाएंगे। तो घटा दीजिए, कितना आ गया, 30 आ गया। अब 2 से भाग करा दीजिए, कितना आ गया, 15। अर्थात आपके पास कितना, 15 मुर्गियां हैं, ये 15। अर्थात यहाँ पे क्या है कि 15 आपके पास मुर्गियां हैं, 25 गाय हैं। तो आइए अब देखिए जो है ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो इसमें इस तरह नहीं होता कि मान लीजिए हम यहाँ पे मान लिए कि सिरों की संख्या 40 है, तो मतलब जब सिर 40 है तो मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं गाय तथा जो मुर्गियां हैं दोनों को मिला के उनके सिर कितने दिखने चाहिए, 40। तो आपका जो उत्तर आएगा तो उत्तर में आपको ये भी प्रूफ करना आएगा। जैसे मान लीजिए आपको प्रूफ करना हो, कोई मान लीजिए ये वाला को आपको क्वेश्चन दे दिया और उसमें पूछा कि आप इसको प्रूफ करें, तो कैसे प्रूफ करेंगे, दोनों की संख्या कितनी की है, 40। तो हम जैसे हमें मान लीजिए हमें ही अपना क्वेश्चन चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो देखिए 25 हमारे पास गाय आ गई, 15 मुर्गियां आ गई। तो 25 15 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 5 5 10 की 0, हाँ सीधा 1 1 2 2 2 4। अब देखिए यहाँ पे कुल कितना है, सिरों की संख्या 40। अर्थात गाय तथा मुर्गियां दोनों को मिला कितने हैं, कुल 40। यहाँ पे कितने हैं, 40। अब देखिए जो है हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर तथा खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या कितनी है, 200 है, तथा पैरों की संख्या कितनी है, 580 है, तो यहाँ कितने कबूतर हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको पहले नंबर में क्या देखना है कि सिर कितने हैं, यहाँ पे 200। संख्या किसकी मांग रहा है, कबूतरों की। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर। यहाँ पे खरगोश है तो खरगोश कितने पैर होते हैं, 4 पैर। देखिए यहाँ पे कबूतर का पूछ रहा है तो खरगोश के पैरों से गुणा कर दीजिए। खरगोश कितने पैर, 4 पैर, कितना आ गया, 800। अब देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, तो बड़ा कितना है, 800। 800 में से यहाँ पे पैरों की संख्या घटाई जाती है, तो 580। अब जरूरी इसमें ये नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया वो तब 1580, ये 800। तो जरूरी नहीं कि इसमें कोई बड़ा आ गया, इसमें कुछ भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसमें कुल मिला के आपको पैरों की संख्या घटाना है, ना कि यहाँ पे सिरों की संख्या। तो पैरों की संख्या मान लीजिए बड़ी है तो उसको हटा दीजिए, अगर ये छोटी है तो उसको नीचे कर घटा दीजिए। हटा दीजिए, कितना आ गया, 2। यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, कितना आ गया, 220। अब इसमें जो है 2 से भाग करा दीजिए, कितना आ गया, 110। तो यहाँ पे जो है कबूतरों की संख्या कितनी आ चुकी, 110। मान लीजिए यहाँ पे पूछ लेता कि खरगोशों की संख्या बताइए, ठीक। तो खरगोश के लिए इस तरह से सवाल करते, जैसे खरगोशों की संख्या है तो यहाँ पे कुल सिरों की संख्या कितनी दिया है, ये देखिए 200। अब अगर हम खरगोशों की संख्या निकालेंगे तो खरगोश की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, और कबूतर के कितने होते हैं, 2 पैर। तो खरगोश की संख्या निकालेंगे तो खरगोश की संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि कबूतर है ना तो उल्ट अपोजिट से गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 400। अब 580 में से 400 को घटा दीजिए, 580 में से 400 को कितना आ गया, 180 आ गया। अब इससे 2 का भाग करा दीजिए, कितना आ गया, 90। अर्थात जो 90 है तो हमारे पास 90 क्या है, खरगोश है। अब 90 खरगोश हैं और 110 कबूतर हैं।
तो अगर आपसे मान लीजिए कोई इसको प्रूव करने के लिए बोल दिया कि मान लीजिए 200 सेल हैं, तो जब 200 वहां पे लोग होंगे तभी तो वहां पर 200 सेल होंगे। तो अब इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, 90 खरगोश और 110 जो है कबूतर है। तो 110 और 90 जोड़ दीजिए, कितना गया 200, अर्थात हमारा जो उत्तर है सही है। तो इसमें देखिए क्या होता है, मैंने अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपके सारे इस तरह की जो ये वाली ट्रिक है पूरी समाप्त हो चुकी है। तो आपको इसी तरह के वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।